आज मैंने बनाया है कीमा हार्स। ये बनाने में बहुत ज़्यादा सिंपल हैं, बहुत जल्दी बन जाते हैं, साथ ही साथ बहुत ही ज़्यादा क्रंची और बहुत टेस्टी लगते हैं खाने में। शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी एक रिक्वेस्ट है, अगर आज आपको लगता है कि आप मुझे कुछ सीख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करना प्लीज़ नहीं भूलें। ये देखिए, ये हार्स बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनते हैं और खाने में बहुत टेस्टी बनते हैं, बहुत जल्दी भी बन जाते हैं। तो इसके प्रोसीजर की शुरुआत करते हैं हम, जिसके लिए मैंने लिया है तकरीबन 100 ग्राम कीमा, जिसे मैंने बॉईल करके रख दिया है। और इसमें मैंने बॉईल करते वक्त नमक भी डाला था थोड़ा सा, और इसे मैंने थोड़ा सा पीस लिया था ताकि इसे स्टफिंग के वक्त मुझे कोई तकलीफ़ ना हो। इसमें मैं मसाले ऐड कर दूंगी, जैसे कि आधा टीस्पून गरम मसाला, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्च, आधा टीस्पून आमचूर, और उसके बाद थोड़ा सा हल्दी, कटी हुई लाल मिर्च थोड़ी सी, थोड़ा सा कटा हुआ पुदीना और धनिया। ये सारे जो मसाले हैं मैं इसमें ऐड कर दूंगी, और फिर थोड़ा सा और नमक ऐड करके इन सारे मसालों को मिक्स कर दूंगी अच्छी तरह से, ताकि ये आपस में मिल जाए। और जैसे ही मेरे मसाले मिक्स हो जाएंगे तो ये मेरा स्टफिंग हो जाएगा, इंस्टेंट स्टफिंग तैयार, और मैं इसे साइड में रख दूँगी। और अब हम शुरुआत करते हैं इसकी कोटिंग की। इसकी कोटिंग के लिए मैं यूज़ करने वाली हूँ पोहे, क्योंकि पोहे बॉयल वगैरह करने का कोई झंझट नहीं होता। अगर आप पोहे यूज़ करना नहीं चाहें तो आप इसकी जगह पे यूज़ कर सकते हैं बॉयल्ड आलू, बॉयल्ड पोटैटो और थोड़े से ब्रेड क्रम्स और थोड़ा सा अरारोट यानी कि कॉर्न का आटा मिक्स करके उसे यूज़ कर सकते हैं। ये इस तरह से मैंने पोहे का पाउडर बना लिया है, और इस पाउडर को मैं पोर कर देती हूँ एक बाउल में, और फिर इसे थोड़ा सा सीज़न करती हूँ। इसमें मैं बहुत ज़्यादा मसाले नहीं ऐड करूँगी। इसकी जो कोटिंग है इसे थोड़ा सा ही स्पाइसी रखूँगी, क्योंकि हमारी स्टफिंग ऑलरेडी काफ़ी स्पाइसी है। तो इसमें मैंने डाला आधा चम्मच गरम मसाले का, और साथ ही साथ में थोड़ा सा इसमें डाल दूँगी चाट मसाला। तो ये इसके जो पोहे का मीठापन है उसे बैलेंस कर देगा। अब नमक डाल के, पानी डाल के मैं इसका एक अच्छा सा आटा गूंद लूँगी, जैसे कि हमारा रेगुलर आटा होता है उस तरीके का। ध्यान रखें कि जब आप पोहे का आटा गूंद रहे होते हैं तो पोहा बहुत ज़्यादा फूलता जाता है, तो उस हिसाब से आप उसे इस तरीके का गूंदें। अगर आप पानी थोड़ा डालेंगे तो वो स्टिफ होगा और उसको शेप देना हमें मैनेज नहीं होगा, यानी कि डिफ़िकल्ट जाएगा। इसका एक अच्छा सा इस तरीके का गोला ले लेना है, उसे थोड़ा सा मसल लेना है बहुत ही अच्छे तरीके से, ताकि हमें इसे शेप देने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो। और बीच में इसे इस तरीके से गोला बना लेना है, यानी कि थोड़ा सा बीच में इसे दबा देना है, और फिर इसमें स्टफिंग डाल देनी है इस तरीके से। ये मैं इसमें स्टफिंग डाल देती हूँ, और स्टफिंग को उंगलियों की मदद से बीच में इसे मसलते जाएं, नीचे करते जाएं, और जो हमारी ऊपर की कोटिंग है उसे ऊपर करते जाएं इस तरीके से। वैसे आप इसका एक गोला बना के उस गोले को भी फ्राई कर सकते हैं। इसे कोई, अगर आप शेप नहीं देना चाहें और इंस्टेंटली बनाना चाहें तो उसे भी ऐसे ही फ्राई कर सकते हैं। तो ये देखिए, इस तरीके का गोला बना लेना है, और आप इसी गोले को फ्राई भी कर सकते हैं, बहुत जल्दी हो जाता है। और इन्हें गरम गरम ही सर्व करें तो गरम बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं, ठंडे होने के बाद इनका टेस्ट निकल जाता है। तो ये जो मेरा गोला तैयार है इसे मैं एक हार्ट के मोल्ड में डाल देती हूँ इस तरीके से। ये हार्ट का मोल्ड बहुत इजीली बाज़ार में मिल जाता है और दिखने में बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लगता है। तो ये इस तरीके से मैं बना लूँगी, और फिर अपनी उंगलियों की मदद से हाथ को नीचे प्रेस कर लूँगी इस तरीके से, और अब मैं हार्ट को निकाल लेती हूँ। ये देखिए, इस तरीके के हार्ट्स बना लेने हैं। अगर आप नहीं चाहें तो आप इसे गोल ही रख सकते हैं, गोल भी बहुत टेस्टी लगते हैं। तो इस तरीके के मैं मेरे पूरे हार्ट्स बना लूँगी, और साथ ही साथ अब ले लूँगी थोड़े से ब्रेड क्रम्स। ब्रेड को मैंने पीस के उसके क्रम्स बना लिए हैं, और बाउल में मैंने बना लिया है मैदे का घोल, यानी कि मैदा और पानी का घोल, और इसे इस तरीके से उसमें डिप करके और इन्हें ब्रेड क्रम्स में डिप कर दूंगी, ताकि ये ऊपर से खाने में काफ़ी अच्छे और क्रंची लगें। ये इस तरीके से मैं सारे साइड्स अपने हाथों से ब्रेड क्रम्स को लगा के, दबा के, प्रेस करके बहुत ही अच्छे से लगा लूँगी, ताकि दिखने में और खाने में क्रंची लगे। तो ये मेरे सारे के सारे गोल्स मैं इसी तरीके से तैयार कर लूँगी, और साइड में मैं तेल भी गरम करने के लिए रख दूँगी, ताकि मैं इन्हें फटाफट फ्राई करने के लिए डाल सकूँ। वैसे गर्मी का सीज़न चालू है तो आप शरबत भी बना रहे होंगे, तो ये एक शरबत, रोज़ सिरप शरबत ज़रूर ट्राई करें। 5 मिनट में पूरी बॉटल बना लेंगे, और बहुत सस्ता भी पड़ता है, पूरा महीना इसका मज़ा ले सकेंगे। एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिए, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ। तो इसके बाद मैंने कढ़ाई रखी है फ्राई करने के लिए ऑयल। कढ़ाई मध्यम आंच पर रखी हुई है मैंने, इसे मैं फ्राई करने के लिए रख देती हूँ। इन्हें कितना डार्क करना है आपके ऊपर डिपेंडेंट है। डार्क रेड करना चाहें तो डार्क रेड करें, अगर थोड़ा सा गोल्डन रेड निकालना चाहें तो वैसे भी आप निकाल सकते हैं, दोनों ही अच्छे लगते हैं। तो ये देखिए, ये फ्राई हो गए हैं और मैं इन्हें निकाल लेती हूँ इस तरीके से।
अगर आप इससे डार्कर कलर चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं और इन्हें सर्व करें मेयोनीज और टोमेटो सॉस के साथ, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। रेसिपी कैसी लगी ज़रूर बताएं, फिर मिलेंगे ऐसी ही एक वंडरफुल रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय, अपना ध्यान रखें।